हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जब हम नागपुर के जो फॉरेंसिक साइंस कॉलेज है उसका डिस्कशन कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे हम गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। तो जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बेसिकली इस वीडियो में कौन कौन सा कोर्स है जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफर करता है उसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट डेट 31 अगस्त है, 2 दिन बाद, मीन्स आज है और कल है, ये 2 दिन है जब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स के लिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स आप कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ इनटेक कैपेसिटी है कॉलेज की कि इतने स्टूडेंट्स इनटेक वो करते हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज जो भी फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसमें कितना आपका सीट है एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट डेट तो मैंने बता दिया कि 31 अगस्त लास्ट डेट है। जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो आप जब विज़िट करेंगे, जो कॉलेज है वो उसकी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें स्टेप वाइज आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करना तो बहुत इजी ही होता है। तो बात कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है वो हम इस वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली 8 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, बट मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं सिर्फ मास्टर्स के बारे में ही डिस्कस करना चाहती थी। तो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं जो कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है। तो पहला है मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो मास्टर इन फॉरेंसिक साइंस में आप सब्जेक्ट जो फॉरेंसिक साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आप इन 2 सालों में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो मास्टर्स होता है, एमएससी होती है, वो 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर 2 ईयर्स, है ना। तो 2 साल आपको इन्वेस्ट करने होंगे मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। आप फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं। देन आएगा मास्टर्स इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड आईटी सिक्योरिटी। फिर थर्ड है एमटेक साइबर सिक्योरिटी एंड आईआर, मींस इंफॉर्मेशन समथिंग कुछ है, आईआर का कुछ फुल फॉर्म है, रिलेटेड टू कंप्यूटर सी। तो अगर आपने बीटेक करी है तो आप एमटेक साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। फोर्थ है एमएससी साइबर सिक्योरिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा एमएससी फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में जो टीथ से रिलेटेड और बाइट मार्क्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेंटल, जो फॉरेंसिक साइंस का डेंटल एरिया है वो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी होता है। 6th एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, आप फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं। फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में। फिर लास्ट है एमएससी मल्टीमीडिया इन फॉरेंसिक्स। तो मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स में भी आप अपने मास्टर्स को परस्यू कर सकते हैं विद दिस कॉलेज। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से मिनिमम क्राइटेरिया है जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होना। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से तो आपके पास 90 सीट्स हैं और इसका रिजर्वेशन जो नॉर्मल रिजर्वेशन स्कीम होती है वैसे ही होता है सीट्स का जो रिजर्वेशन है। तो 90 सीट्स आपके पास है। बीएससी साइंस वाले एलिजिबल हैं, बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले एलिजिबल हैं, मेडिसिन और इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, फार्मेसी वाले एलिजिबल हैं। 55% आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 50% अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मिनिमम है एंड 55% अदर कैटेगरीज, जनरल कैटेगरीज के लिए है। एडमिशन का बेसिस क्या है? एंट्रेंस टेस्ट होगा गुजरात फॉरेंसिक साइंस का, आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट आपको मिलेगी उसमें उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। तो जो आप फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स के लिए तो आपको जनरल जीके आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, बेसिक साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 50 क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड आईटी सिक्योरिटी की तो इनटेक कैपेसिटी 40 है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपकी है और आईसीटी में अगर आपकी बीई या बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी आपने किया कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैथ्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीसीए करी है तो आप एलिजिबल हैं। ये सारी ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपने करे हैं तो आप एलिजिबल हैं एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड आईटी सिक्योरिटी के लिए।
ये हमारा गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज की एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए और वहाँ एडमिशन ले सकने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे GFSU का। तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, डाटाबेस नेटवर्किंग, अदर कॉन्सेप्ट्स जो कि फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में आपने पढ़े हैं, कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे MCQs आपको देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। थर्ड अगर बात करें तो MTech साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 40 सीट्स है। एलिजिबिलिटी है BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT इंजीनियरिंग और ICT। अगर BSc की बात करें तो BSc अगर आपने IT से करी है, कंप्यूटर साइंस से करी है, मैथ्स से करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है और फॉरेंसिक साइंस से, कंप्यूटर फॉरेंसिक से अगर आपने करी है तो आप MTech साइबर सिक्योरिटी यहाँ से कर सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? लगभग सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग, डाटाबेस नेटवर्किंग, अदर कॉन्सेप्ट्स जो एप्लीकेबल होते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके MCQs 50 MCQs आएंगे इन एरिया से रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ MSc फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की, तो इसमें आपकी स्टूडेंट्स इनटेक की कैपेसिटी है 20 सीट्स। एलिजिबिलिटी है कि आपने बैचलर डेंटल सर्जरी BDS किया हुआ होना चाहिए विथ मिनिमम 55 मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, 55% मिनिमम है अदर कैटेगरीज़ के लिए एंड 50% मिनिमम है रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए। इसके अलावा आपके एंट्रेंस टेस्ट में वही जो आपने BDS में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 100 MCQs आएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 आएंगे, फॉरेंसिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और डेंटिस्ट्री के, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके 25 क्वेश्चंस आएंगे। अदर जो आपने BDS में पढ़ा हुआ है BDS प्रोग्राम में उसके 50% क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन का ऐसा कुछ स्कीम होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 2 मार्क्स आई थिंक। हाँ, सारे क्वेश्चंस जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ GFSU के आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन मीन्स 200 मार्क्स। और आपका जो क्राइटेरिया है जैसे 25% जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस आएंगे। 50% आपके BDS कोर्स में जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ जो है MSc टॉक्सिकोलॉजी, अगेन 20 कैपेसिटी है, 20 सीट्स हैं यहाँ पे। अगर आपने केमिस्ट्री में करी है अपनी बैचलर की डिग्री, BSc केमिस्ट्री करी हुई है, BSc बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, ये सारी चीज़ें अगर आपने ग्रेजुएशन में करी हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपको मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपको होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? MSc आ जाएगी टॉक्सिकोलॉजी, MSc टॉक्सिकोलॉजी में आपको आ जाएगी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चन मीन 100 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 6th अगर बात करें MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की, तो अगेन 20 सीट्स है। एलिजिबिलिटी है अगर आपने BSc जूलॉजी से करी है, बॉटनी से करी है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी और इससे रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर्स किए हैं या फिर BTech किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं। अगेन 55% फॉर जनरल कैटेगरी, 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। मिनिमम इतने मार्क्स, इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपको जनरल एक जो स्कीम होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो देनी होगी, तो जो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। लास्ट अगर बात करें हम BSc मल्टीमीडिया एंड फॉरेंसिक BSc फॉरेंसिक मल्टीमीडिया की, BSc नहीं, MSc मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स की, तो 20 सीट्स की कैपेसिटी है। BSc फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, BTech एंड BE इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इनमें जिन्होंने किया हुआ है अपना बैचलर्स वो एलिजिबल है विथ 55% मार्क्स एग्रीगेट। अब एडमिशन क्या होगा?
ये भी वही है कि आपको सिलेबस आपका जो ये है, द एडमिशन विल बी गिवन टू द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना है, आपको इंटरव्यू देना है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी। बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा है अप्लाई करने के लिए तो GFSU कंडक्ट कर सकता है कोई एंट्रेंस टेस्ट, बट मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो याद रखनी है अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी या नहीं हुआ है या रिज़ल्ट पेंडिंग है तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। और जब भी आपका रिज़ल्ट आता है, जब भी GFSU अगर आपको कहता है कि आपको लास्ट अपने सेमेस्टर का मार्कशीट या मार्क्स कुछ भी अपलोड करना है या सेंड करना है, तो आपको तब के तब वो करना पड़ेगा। बट अभी कोविड की सिचुएशन को देखते हुए अगर आपका लास्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं भी आया है तो इट्स ओके, आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगर आप किसी 2 सेपरेट कोर्सेज़ में अपना आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे MSc करनी है तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ फॉरेंसिक साइंस में MSc प्लान करने की या और फॉरेंसिक IT सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में, तो अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाए। अगर मुझे ऐसे ऑप्शंस रखने हैं तो मुझे 2 फॉर्म सेपरेटली फिल करने होंगे विथ देयर एडमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मनी है उसके साथ। तो 2 मुझे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, 2 बार मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो भी आपको अपना अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है हायर सेकेंडरी के, 10th 12th की बोर्ड के, और जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो कि UG के सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे मुझे सेपरेटली अपलोड करने पड़ेंगे। जो एप्लीकेशन का समरी है वो अलग से प्रिंट आउट मुझे 2 बार पोस्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल करेंगे उससे फिर आपको प्रिंट आउट में भी लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे आपको कोरियर करना है या स्पीड पोस्ट करना है। तो ये जो करेंगे आप सेपरेटली करेंगे अगर आप किसी दो सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आपको अपने 10th 12th की और अंडर ग्रेजुएशन जो भी आपका, चाहे फाइनल ईयर का जो भी लास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर हो आपकी BSc का, तो वो आपको अपलोड करना है GFSU के रूल्स के अकॉर्डिंग उनके ऑनलाइन पोर्टल में। इसके अलावा GFSU आपको मेल करके कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मेल आ जाएगा या कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको हर थोड़े थोड़े दिन में उनकी जो यूनिवर्सिटी की साइट है वो विज़िट करनी पड़ेगी टू गेट द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपको पोस्ट करना है डॉक्यूमेंट वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की समरी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th अंडर ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर ली और आप किसी डिप्लोमा कोर्स या किसी अदर कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स विद द कास्ट सर्टिफिकेट, ये उतना मैंडेटरी नेसेसरी नहीं है, बट इफ़ यू हैव योर कास्ट सर्टिफिकेट आप वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आपको उनके पोस्टल एड्रेस जो कि उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है उसमें पोस्ट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अगर आपने फॉर्म फिल करना है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का। तो और हमने सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं टू परस्यू योर मास्टर्स यू कैन पिक दैट सब्जेक्ट। और इसके अलावा परसों भी नहीं, कल, आज 30th है और कल है 31st, तो 31st लास्ट डे है। 31st अगस्त इज़ द लास्ट एक्सटेंडेड डे, एक्सटेंड होके 31st अगस्त हुई है। तो अगर कोई अभी भी इंटरेस्टेड है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो यू शुड डू इट नाउ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मास्टर्स या वट एवर यू आर डूइंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ हैप्पी एंड